अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शर्जिल सिंधी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 1 के 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स विल बी। तो जो हमारे पास फार्मूला है शुरू की 150 कुदरती आदात का मालूम करने का, वो है n+1/2। यहाँ पर n है 150, तो 150 + 1/2 इज़ इक्वल टू 151/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 75.5। दूसरा नंबर सवाल है कि हाउ मेनी ज़ीरोज़ इन 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं। सबसे पहले हम 1 बिलियन लिखेंगे, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड 1 बिलियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बिलियन में 9 ज़ीरोज़ हैं। हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 54 इज़। यहाँ पर हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। 54 ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और 18 उसका क्वोशंट है। तो 54 के ऊपर डिवीजन है, 54 के ऊपर 18 का पारा 3 मरतबा लगेगा, इसलिए जो इसका HCF है वो होगा 18। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट विल बी द LCM ऑफ 24 14 एंड 28। जैसे कि कोई भी एक भी इवन नंबर होता है तो हम 2 का पहाड़ा यूज़ करते हैं, इसलिए हम 2 का पहाड़ा यहाँ पर यूज़ करेंगे। 24 के ऊपर 2 का पहाड़ा 12 टाइम्स, 14 के ऊपर 7 टाइम्स और 28 के ऊपर 14 टाइम्स। फिर 2 का पहाड़ा यूज़ करेंगे 12 के ऊपर 6 टाइम्स, 7 इससे ही आएगा नीचे, और 14 के ऊपर 7 टाइम्स। फिर 6 अभी भी इवन है, इसलिए 2 का पहाड़ा 3 मरतबा 6 के ऊपर 7 और दूसरे 7 नीचे उतर आएंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 3, 3 का पहाड़ा 1 मरतबा, 7 और 7 दोबारा नीचे, 7 का पहाड़ा 1 मरतबा यूज़ करेंगे। तो जो LCM होती है वो क्या होती है, सारे फैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24 24 7 = 168। तो जो हमारा आंसर है वो है 168। हमारे पास सवाल नंबर 5वां है कि कंपाउंड फ्रैक्शन एंड्स इन। कंपाउंड फ्रैक्शन किस चीज़ पे ख़त्म होती है। हम एक मिसाल लेते हैं इसका कि ये रकम है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 5 = 15, 15 + 4 19/5। तो न्यूमिनेटर हमारे पास बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा वो हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि -7/5 + 3/4 इनका सम क्या होगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 = 20, फिर इस डिनोमिनेटर को सामने वाले न्यूमरेटर के साथ, 7 4 = 28 माइनस के, फिर इस डिनोमिनेटर को सामने वाले न्यूमरेटर के साथ, 3 5 = 15। तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा -13/20। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 81% ऑफ अ नंबर इज़ 40.5, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जिसका हमने 81% निकाला, तो जवाब आया 40.5। तो यहाँ पर जो नंबर है वो है अननोन, उसके लिए हमने x रखा। 40.5 हमारा जवाब है। यहाँ 100 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा 40.5 से, वहाँ 81 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर 40.5 को डिवाइड करेगा। तो 40.5 × 100 डिवाइड बाय 81 इज़ इक्वल टू द अननोन नंबर जो हमें चाहिए। तो 40.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 50/81। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट विल बी द मीन ऑफ 8 17 12 5 18 4 एंड 15। सबसे पहले मीन के लिए हमने क्या करना होता है, किसी भी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। फिर जो इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है वो हमारे पास बन जाता है आंसर। यहाँ पर जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो होगा 4 5 8 12 15 17 और 18। तो जो सेंट्रल वैल्यू है, बीच की वैल्यू है, वो है 12। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 men कैन मेक 10 सोफ़ाज इन 10 days। तो 10 बंदे 10 सोफ़े 10 दिनों में बना रहे हैं, बताएं 5 बंदे 5 सोफ़े कितने दिनों में बनाएंगे। तो एक बंदा एक सोफ़ा बना रहा है 10 दिन में, तो 5 बंदे भी 5 सोफ़ा 10 दिन में ही बनाएंगे, क्योंकि 5 बंदे बैठेंगे साथ, तो उनको 10 दिन ही लग जाने हैं वैसे भी। तो इसका सही जवाब है 10 दिन। सवाल नंबर है कि 10वां है कि माँ की और बेटी की उम्र अगर हम मिला रहे हैं तो वो है 22 साल।
और माँ की उम्र बेटी की उम्र से 20 साल बड़ी है, मतलब x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 20, मतलब बेटी की उम्र में 20 साल डालेंगे तो वो माँ की उम्र बन जाएगी। उस इक्वेशन में x की जगह अगर हम y प्लस 20 रख दें तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस 20 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 22 ईयर्स। यहाँ पर 20 प्लस के वहाँ जाकर माइनस के हो जाएंगे, y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 22 माइनस 20, y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर 2 को डिवाइड करेंगे, 2 का पारा 2 के ऊपर 1 मरतबा, तो y इज़ इक्वल टू 1, मतलब बेटी की उम्र है 1 साल, y इक्वल टू 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्राइंगल का एरिया मालूम करें अगर उसकी बेस है 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है ट्राइंगल का वो है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लिकेशन हाइट। 1/2 बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 5 सेंटीमीटर। 1/2 4 इंटू 5 बन जाएगा 20, 20 के ऊपर 2 का पारा 10 मरतबा, तो जो हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। किसी भी कॉम्प्लीमेंट के निकालने के लिए हमें उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना होता है, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही आएगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। तो जब यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से ही माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो सब के सब एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 483 बेस 5 को डेसिमल में चेंज करें। सबसे पहले 3 इंटू 5 बे पावर 0 प्लस 8 इंटू 5 पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 पावर 2। तो किसी भी चीज़ का जब पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होती है, प्लस 5 पावर 1 इक्वल टू 5 प्लस 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। तो जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 100, 8 5 ज़ 40, 3 1 ज़ 3। तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 143, 143 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सर्कमफेरेंस मालूम करें किसी भी सर्कल का अगर उसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफेरेंस मालूम करने का फार्मूला है वो है 2 पाई r। हमारे पास यहाँ रेडियस नहीं है, r इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस निकालने का फार्मूला ये है कि r इज़ इक्वल टू d/2। डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 14। तो हमारे पास जो रेडियस आया वो है 14 सेंटीमीटर। इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 का पारा 14 के ऊपर 2 मरतबा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 एक इक्वेशन के हुए हैं w इक्वल टू 2/3 इंटू टी प्लस 6। w की वैल्यू मालूम करें अगर t बराबर है 12 के, तो यहाँ पर 2/3 इंटू 12 हो जाएगा, t की वैल्यू 12 है प्लस 6, 3 का टेबल 12 के ऊपर 4 टाइम्स, तो 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। तो w बराबर है 14 के। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक लाइन में से कितनी पॉइंट्स गुजर सकती हैं। यहाँ सवाल इस तरीके से है कि 2 पॉइंट्स हैं गिवन, उसमें से कितनी लाइन्स गुजर सकती हैं। तो 2 पॉइंट्स में से मैक्सिमम एक ही लाइन गुजर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि x पावर 0 प्लस x पावर 5 इंटू एक्स पावर -5, इसका आंसर बताएं। किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट के पावर जब पावर 0 हो जाता है तो वो इक्वल होता है 1 के। और मल्टीप्लिकेशन में रूल है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं। तो x 5 प्लस -5, 1 प्लस x प्लस माइनस बन जाएगा, तो 5 - 5 बन जाएगा 0, x पावर 0 जो कि फिर से 1 के ही बराबर होगा। 1 + 1 रिजल्ट्स इन 2, तो सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगर किसी एंगल की जो मेजर है वो है 65 डिग्री, तो ये कौन सी एंगल है। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, जब कभी कोई एंगल 90 से कम होती है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जब 90 होती है तो कहते हैं राइट एंगल, जब 90 से अबव और 180 से छोटी होती है तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या 180 पूरी होती है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 और से अबव तो रिफ्लेक्स एंगल, 360 पूरी तो कंप्लीट एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, 165 इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 वो है कि
अली ने टोटल 700 मार्क्स हैं, उसमें से 70% मार्क्स उठाए हैं। बताएं 700 में से कितनी मार्क्स उठाई हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 70 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो बन जाए हमारे पास 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 70 से 40 490। सवाल नंबर 20 में है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 32 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ मालूम करें अगर उसकी ब्रेड है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फार्मूला है 2 × L + B। पेरीमीटर है 32 = 2L + B, B है 6, तो यहाँ पर 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 32 को डिवाइड करेगा, वहाँ पर बचेगा L + 6, यहाँ पर 6 प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर माइनस करेगा, 16 में से 6 माइनस हो जाएंगे, 16 में से 6 जाएंगे तो बच जाएगा 10। तो हमारे पास जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी सवाल में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।